नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 75 में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में लीला नाम की एक युवा महिला रहती थी। लीला अपनी दयालुता और उदारता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। वह अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपने रास्ते से आगे निकल जाती थी, चाहे वह किसी की बात सुनना हो, मदद के लिए हाथ बढ़ाना हो या उसके पास जो कुछ भी था उसे साझा करना हो। अपने परोपकारी स्वभाव के बावजूद लीला खुद को लगातार दुखी महसूस कर रही थी। वह अपना दिन अथक रूप से दूसरों की सहायता करने में बिताती थी, लेकिन जैसे ही हर शाम सूरज डूबता था उसे खालीपन का एहसास होता था। एक दिन जब वह एक कांटेदार ओक के पेड़ की छाया के नीचे बैठी अपने असंतोष के स्रोत पर विचार कर रही थी, एक बूढ़ा यात्री उसके पास आया। उनके अनुभवी चेहरे पर अनगिनत यात्राओं के निशान थे और उनकी आंखें जान से चमकती थीं। लीला, उसने कहा, उसकी आवाज में मधुर फुसफुसाहट थी। तुम दुनिया का भार अपने कंधों पर क्यों उठाती हो? लीला ने ऊपर देखा। यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि एक अजनबी उसे सीधे तौर पर संबोधित कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं बस अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहती हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी थी। यात्री ने जानकर सिर हिलाया। और फिर भी दयालुता की खोज में क्या आप स्वयं के प्रति दयालु होना नहीं भूले हैं? लीला की भौहें असमंजस से सिकुड़ गईं। आपका क्या मतलब है? यात्री उसके बगल में बैठ गया। उसके लबादे की तहें धीरे धीरे सरसरा रही थीं। देने और लेने के बीच एक नाजुक संतुलन है लीला। जबकि दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना अच्छा है, व्यक्ति को अपने भीतर की आत्मा को पोषित करना भी याद रखना चाहिए कि उसने अपनी जरूरतों और इच्छाओं की उपेक्षा कर दी थी। लेकिन करुणा की अपनी सहज भावना का त्याग किए बिना उसे खुशी कैसे मिल सकती थी? यात्री जानबूझकर मुस्कुराया। खुशी किसी की उदारता की सीमा में नहीं, बल्कि उसके इरादों की ईमानदारी में निहित है। अपनी भलाई की कीमत पर दूसरों को खुश करने की कोशिश न करें, बल्कि निस्वार्थता और आत्म देखभाल के बीच सामंजस्य खोजने का प्रयास करें। स्पष्टता की एक नई भावना के साथ लीला ने यात्री को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और उसे विदा किया। जैसे ही वह गांव लौटी, उसने दयालुता को नए दृष्टिकोण से अपनाने का संकल्प लिया। इसके बाद के दिनों में लीला ने जरूरतमंद लोगों को अपनी सहायता देना जारी रखा, लेकिन उसने सीमाएं तय करना और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना भी सीखा। वह उन गतिविधियों के लिए समय निकालती थी जिनसे उसे खुशी मिलती थी, चाहे वह अपने बगीचे की देखभाल करना हो, पास के जंगलों की खोज करना हो या बस एकांत के क्षणों का आनंद लेना हो। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लीला के कंधों से नाखुशी का बोझ उतर गया। उसकी जगह संतोष और तृप्ति की भावना ने ले ली। उसने पाया कि सच्ची खुशी लगातार दूसरों को खुश करने से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म प्रेम की भावना को बढ़ावा देने से मिलती है। और इसलिए लीला की यात्रा ने उसे सिखाया कि दयालुता एक महान गुण है, लेकिन इसे आत्म देखभाल और स्वयं के प्रति करुणा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि केवल अपने भीतर संतुलन पाकर ही व्यक्ति वास्तव में एक पूर्ण जीवन की खुशियों का अनुभव कर सकता है। एक विशेष उदाहरण उनकी स्मृति में अंकित है, एक ऐसा क्षण जिसने संतुलन के प्रति उनकी नई प्रतिबद्धता का परीक्षण किया। शरद ऋतु की एक ठंडी दोपहर में थके हुए यात्रियों का एक समूह कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए गांव में आया। उनके चेहरे खिंचे हुए और बुझे हुए थे और उनके कपड़े लंबी यात्रा के कारण अस्त व्यस्त हो गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लीला ने उन्हें गर्म कंबल और हार्दिक भोजन देकर अपने घर में स्वागत किया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लीला को अपने अप्रत्याशित मेहमानों की देखभाल की मांगों से अभिभूत होना पड़ा। उसकी अपनी जरूरतें एक तरफ धकेल दी गईं, क्योंकि वह अथक रूप से उनकी हर इच्छा को पूरा करती रही और इस प्रक्रिया में अपनी भलाई का त्याग करती रही। यह तभी हुआ जब एक करीबी दोस्त ने धीरे से उसे आत्म देखभाल के महत्व की याद दिलाई। तब लीला को एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर अपनी खुशी खो दी है। भारी मन से उसने यात्रियों को अलविदा कहा, यह जानते हुए कि अगर उसे दूसरों की प्रभावी ढंग से मदद करना जारी रखना है तो उसे अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके बाद के शांत क्षणों में
लीला ने अपने द्वारा सीखे गए मूल्यवान पाठों पर विचार किया। वह अब समझ गई कि सच्ची दयालुता के लिए किसी की अपनी खुशी का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देने और प्राप्त करने के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन खोजने की आवश्यकता है। इस नए ज्ञान से लैस लीला ने नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। वह हर दिन उद्देश्य और प्रामाणिकता की भावना के साथ आगे बढ़ती थी, यह जानते हुए कि वह इस प्रक्रिया में खुद को खोए बिना दुनिया में बदलाव ला रही थी। और इसीलिए जैसे जैसे मौसम बदला और गांव में जीवन की हलचल बढ़ी, लीला उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए दया और करुणा की किरण बनी रही। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची खुशी किसी के कार्यों की भयावहता में नहीं, बल्कि उसके इरादों की ईमानदारी और स्वयं के प्रति दिखाई जाने वाली देखभाल में पाई जाती है। अंत में लीला की यात्रा न केवल दयालुता की शक्ति का प्रमाण थी, बल्कि आत्म प्रेम और आत्म देखभाल की परिवर्तनकारी शक्ति का भी प्रमाण थी। और जब उसने कृतज्ञता से भरे दिल से दुनिया को देखा, तो वह जानती थी कि उसका मार्ग न केवल दूसरों की मदद करने की इच्छा से निर्देशित था, बल्कि अपनी खुशी का सम्मान करने और उसका पोषण करने की अटूट प्रतिबद्धता से भी निर्देशित था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दयालुता के प्रतीक के रूप में लीला की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलती गई। पड़ोसी गांवों के लोग उसकी कोमल भावना और अटूट करुणा से आकर्षित होकर उससे सलाह और सहायता मांगते थे। फिर भी अनुरोधों और प्रशंसाओं की अंतहीन धारा के बीच लीला संतुलन की अपनी नई भावना पर कायम रही। वह समझती थी कि दूसरों की मदद करने की उसकी क्षमता उसके बलिदानों की सीमा से नहीं, बल्कि उसकी सहानुभूति की गहराई और उसके इरादों की प्रामाणिकता से उपजी है। एक दिन जब वह उसी कांटेदार ओक के पेड़ की छाया के नीचे बैठी जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी, लीला ने अपने द्वारा सीखे गए पाठों पर विचार किया। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उस बुद्धिमान यात्री से आकस्मिक मुलाकात के बाद वह कितनी दूर आ गई है। उसके द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए आभारी है। लेकिन जब वह अपने विकास में खुश थी, तब भी लीला को पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमेशा चुनौतियों से पार पाना होगा, संदेह और अनिश्चितता के क्षणों से निपटना होगा। फिर भी इस ज्ञान से लैस की सच्ची खुशी दयालुता और आत्म देखभाल के बीच संतुलन में है। उसने साहस और लचीलेपन के साथ भविष्य का सामना किया, और इसलिए जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, गांव में गर्म सुनहरी चमक बिखेरने लगी। लीला मन ही मन मुस्कुराई, यह जानकर कि उसे दुनिया में अपना स्थान मिल गया है। अंत में यह भव्य इशारे या प्रशंसा नहीं थी जिसने उसकी यात्रा को परिभाषित किया, बल्कि आत्म खोज के शांत क्षणों और दयालुता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो वह बन गई। गांव में जीवन परीक्षाओं से रहित नहीं था, और लीला को जल्द ही एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने उसके नए संकल्प का उन तरीकों से परीक्षण किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गांव में भयंकर तूफान आया और अपने पीछे विनाश छोड़ गया। घर नष्ट हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं, और कई ग्रामीणों को सहायता की सख्त जरूरत महसूस हुई। एक बार फिर लीला हरकत में आई और तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अपने साथी ग्रामीणों को एकजुट किया। साथ मिलकर उन्होंने जो खो गया था उसे फिर से बनाने के लिए अथक प्रयास किया, और जरूरत के समय में अपने पड़ोसियों को सहायता और सांत्वना प्रदान की। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लीला को आराम और आत्म देखभाल की अपनी जरूरत के साथ गांव के पुनर्निर्माण की मांगों को संतुलित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ गया, जिससे संतुलन और सामंजस्य खोजने में उसने जो भी प्रगति की थी वह खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया। संदेह और थकावट के क्षणों में लीला ने उन पाठों की ओर रुख किया जो उसने अपनी यात्रा में सीखे थे। उसने खुद को याद दिलाया कि सच्ची दयालुता के लिए किसी की अपनी भलाई का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर उसे दूसरों की प्रभावी ढंग से मदद करना जारी रखना है तो उसे आत्म देखभाल को प्राथमिकता देनी होगी। नए दृढ़ संकल्प के साथ लीला ने सीमाएं तय की और पुनर्निर्माण की अराजकता के बीच अपने लिए समय निकाला। उसने चिंतन के शांत क्षणों में सांत्वना की तलाश की, इस ज्ञान में ताकत पाई कि वह अपनी जरूरतों और अपने समुदाय की जरूरतों दोनों का सम्मान कर रही थी। और जैसे ही तूफान के बादल अंततः छंट गए और गांव ठीक होने लगा,
लीला पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीली बनकर उभरी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन उसने साहस और शालीनता के साथ भविष्य का सामना किया। इस ज्ञान में सुरक्षित थी कि उसे दयालुता की सच्ची कीमत मिल गई है। स्वयं के पवित्र उपहार का सम्मान करते हुए स्वयं को देने की इच्छा, प्यार। और इसलिए जब ग्रामीण विपरीत परिस्थितियों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए, लीला उनके बीच खड़ी थी। उसका हृदय कृतज्ञता और करुणा से भरा हुआ था। अंत में ये वह चुनौतियां नहीं थीं जिनका उसने सामना किया या जो कठिनाइयां उसने सहन की उसने उसकी यात्रा को परिभाषित किया, बल्कि दयालुता और आत्म देखभाल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे मौसम बदला और गांव एक बार फिर से समृद्ध हुआ, लीला ने खुद को उस यात्रा पर विचार करते हुए पाया जिसने उसे इस क्षण तक पहुंचाया था। वह उन उतार चढ़ावों, चुनौतियों और जीतों से आश्चर्यचकित थी जिन्होंने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया था जो वह बन गई थी। लेकिन ग्रामीण जीवन की हलचल के बीच लीला ने जो सबक सीखा था वह कभी नहीं भूली। वह प्रत्येक दिन उद्देश्य और प्रामाणिकता की भावना के साथ आगे बढ़ती रही, ये जानते हुए कि सच्ची खुशी दूसरों की प्रशंसा या प्रशंसा में नहीं, बल्कि आत्म खोज के शांत क्षणों और दयालुता और आत्म देखभाल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। और यद्यपि उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लीला जानती थी कि वह दुनिया में किसी भी चीज के लिए सीखे गए सबक का आदान प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि अंत में यह गंतव्य नहीं था जो मायने रखता था, बल्कि यात्रा ही थी, विकास के क्षण, बने बंधन और संजोई गई यादें, जिसने जीवन को जीने लायक बनाया। और इसलिए जब उसने कृतज्ञता से भरे दिल से दुनिया को देखा तो लीला को पता चला कि उसे दुनिया में अपना स्थान मिल गया है। अंत में यह भव्य संकेत या प्रशंसा नहीं थी जिसने उसकी यात्रा को परिभाषित किया, बल्कि आत्म खोज के शांत क्षणों और दयालुता और आत्म देखभाल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो वह बन गई थी। लेकिन जब लीला अपने नए ज्ञान से संतुष्ट थी, तब भी वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जीवन चुनौतियों और आश्चर्यों से भरा था। प्रत्येक चुनौती विकास और आत्म खोज के लिए नए अवसर प्रदान करती थी। और इसलिए कृतज्ञता से भरे दिल और अपने अनुभवों से दृढ़ भावना के साथ लीला ने अपनी यात्रा के अगले अध्याय की शुरुआत की। उसने साहस और लचीलेपन के साथ भविष्य का सामना किया, यह जानते हुए कि वह अपने भीतर दयालुता और आत्म देखभाल के सबक लेकर आई है जो उसे आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में मार्गदर्शन करेगा। और जैसे ही वह गांव के घुमावदार रास्तों पर चली, उसके कदम उद्देश्य और दृढ़ संकल्प से गूंज रहे थे। लीला को पता चला कि उसे अपना असली मकसद मिल गया है। अंत में यह भव्य संकेत या प्रशंसा नहीं थी जिसने उसकी यात्रा को परिभाषित किया, बल्कि आत्म खोज के शांत क्षणों और दयालुता और आत्म देखभाल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो वह बन गई थी। और इसलिए जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, पूरे गांव में गर्म सुनहरी चमक बिखेरने लगी। लीला मन ही मन मुस्कुराई, यह जानकर कि उसे वास्तव में सबसे बड़ा उपहार मिल गया है, दयालुता का उपहार। आत्म प्रेम के ज्ञान से युक्त परीक्षणों और विजयों के माध्यम से उसने पाया कि दयालुता को आत्म देखभाल और स्वयं के प्रति करुणा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, कि उसे अपना असली मकसद मिल गया है। अंत में यह भव्य संकेत या प्रशंसा नहीं थी जिसने उसकी यात्रा को परिभाषित किया, बल्कि आत्म खोज के शांत क्षणों और दयालुता और आत्म देखभाल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो वह बन गई थी। और इसलिए उद्देश्य की एक नई भावना और दयालुता की वास्तविक कीमत की गहरी समझ के साथ लीला ने प्रत्येक दिन को खुली बाहों से गले लगाया, यह जानते हुए कि उसे सभी का सबसे बड़ा उपहार मिला है, दयालुता का उपहार, स्वयं के ज्ञान के साथ संयमित। और इसलिए जैसे ही हलचल भरे गांव में एक और दिन का सूरज डूबा, लीला की कहानी उसके आसपास के लोगों को प्रेरित करती रही। आत्म खोज की उनकी यात्रा और उन्होंने जो सबक सीखा, वह उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में काम करता है। अंत में यह वह चुनौतियां नहीं थीं जिनका उसने सामना किया या जो कठिनाइयां उसने सहन की, उसने उसकी यात्रा को परिभाषित किया
बल्कि दयालुता और आत्म देखभाल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उसे हर कदम पर मार्गदर्शन किया। और जब वह प्रत्याशा और खुशी के साथ भविष्य की ओर देख रही थी, लीला को पता था कि चाहे आगे कोई भी परीक्षा हो, वह साहस और अनुग्रह के साथ उनका सामना करेगी। इस ज्ञान में सुरक्षित कि सच्ची खुशी देने और प्राप्त करने, दयालुता के बीच संतुलन में पाई जा सकती है, और आत्म प्रेम, और इसलिए कृतज्ञता से भरे दिल और सुबह के सूरज की तरह उज्जवल भावना के साथ लीला ने उस साहसिक कार्य को अपनाया जो उसके सामने था, यह जानते हुए कि उसने दयालुता की असली कीमत का पता लगा लिया है और यह कीमत चुकाने लायक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।